तथागत बुद्ध ने अपने ज्ञान और शिक्षाओं से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उनके प्रमुख अवदानों में बौद्ध धर्म की स्थापना, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना, नैतिकता और मूल्यों पर जोर देना और सामाजिक सुधार के लिए काम करना शामिल है। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव विश्व भर में देखा गया है और आज भी प्रासंगिक है। तथागत बुद्ध का अवदान भारतीय ज्ञान परंपरा में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने में मदद करती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करती हैं। विचार संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के वाराणसी के श्रवण विद्या संकाय के अंतर्गत बुद्ध जयंती पर्व के पूर्व संध्या एवं राष्ट्र में शांति के लिए आयोजित भारतीय ज्ञान परंपरा में तथागत बुद्ध का अवदान विषय पर केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी कुलपति प्रोफेसर वांगचुक दोरजे नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किया। कुलपति प्रोफेसर नेगी ने कहा कि चित्त और अचित्त बौद्ध दर्शन में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो मन और चेतना की प्रकृति को समझने में मदद करती है। चित्त और अचित्त बौद्ध दर्शन में महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। चित्त की गतिविधियों को समझने और अचित्त की अवस्था को प्राप्त करने से व्यक्ति आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है। बतौर मुख्य वक्ता प्रोफेसर हरिशंकर शुक्ल, विभागाध्यक्ष पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने कहा कि तथागत बुद्ध के प्रमुख अवदान और उनकी शिक्षाओं का प्रभाव। तथागत बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की जो अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान पर आधारित है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया जिससे उन्हें जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने में मदद मिली। तथागत बुद्ध ने नैतिकता और मूल्यों के महत्व पर जोर दिया जैसे कि सत्य, अहिंसा और करुणा। बुद्ध जयंती के पर्व पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने कहा कि तथागत बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की जो अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान पर आधारित है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया जिससे उन्हें जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने में मदद मिली। तथागत बुद्ध ने नैतिकता और मूल्यों के महत्व पर जोर दिया जैसे कि सत्य, अहिंसा और करुणा। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों और असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाई और सामाजिक सुधार के लिए काम किया। प्रोफेसर रमेश प्रसाद, संकाध्यक्ष, श्रवण विद्या संकाय ने स्वागत और अभिनंदन करते हुए संपूर्ण विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि तथागत बुद्ध का अवदान भारतीय ज्ञान परंपरा में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने में मदद करती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करती हैं। न्यायशास्त्र के उद्भट विद्वान प्रोफेसर रामपूजन पांडे ने धन्यवाद ज्ञापित किया। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मधुसूदन मिश्रा ने किया। म्यांमार हो, बर्मा हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, लाओस हो, ये जितना है, चीन हो, जापान हो, इन सब में जाकर के उनकी शिक्षाएं, बगल में हमारे श्रीलंका है, वहाँ वो शिक्षाएं इतनी प्रभावी हुई क्योंकि उन शिक्षाओं में यथार्थवाद था, उन शिक्षाओं में व्यवहारवाद था और व्यावहारिक धरातल पर जो चीज़ सही उतरती है लोक जीवन में उसको तुरंत अपनाया जाता है। इसलिए आज के इस समय में भी हमें उनके उस जीवन से सीखने की आवश्यकता है जब भारत में ऐसी शक्तियां हैं जो समाज को बांटने का काम करती हैं, ऊंच नीच के भाव को पैदा करने का प्रयत्न करती हैं और अपने पराये के झगड़े में फंसा करके समाज का अहित करने में लगती हैं। ऐसे समय में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिखाया गया जो रास्ता है उस रास्ते पर समाज को चलाने के लिए हम चिंतन करें, विमर्श करें और समाज के अंतिम व्यक्ति तक उस शिक्षा को पहुंचाएं। इसी दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया कि हम बुद्ध के द्वारा हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए जो अवदान है उसको समाज तक कैसे ले जाएं।